नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ एंट्री। ठीक है, फोर्थ एंट्री में क्या दिया है? सेम गुडविल वाला ही पॉइंट दिया है। गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज, गुडविल डिस्क्लोज नहीं किया था, बट फाइनली फिर भी हमने किसी को बिजनेस बेचा और उससे हमने 50,000 गुडविल के ले लिया। अब ये मान के चलो कि जिसको भी हमने स्कीम बना के बिजनेस बेचा, उसको ये बोला कि भाई हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं, ये है वो है, हमारा पार्टनर एक का डेथ हो गया, कुछ भी उल्टा सीधा झूठ वूठ बोल के भी ये बोला देखो हमारे यहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल इतना है। फाइनली हमारे बिजनेस की गुडविल, भाई हम सिर्फ तुमसे, तुम फ्रेंड हो इसलिए तुमसे सिर्फ 50,000 चार्ज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमने गुडविल का कितना पैसा चार्ज करे? 50,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 50,000 चार्ज करेंगे, बट हमने गुडविल फिर भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई थी। हमारी फाइनली गुडविल कितने में सेल हो रही है? 50,000 में। कैश कम्स इन। ठीक है, तो हमारी एक ही सिंगल एंट्री गुडविल डिस्क्लोज नहीं की है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। कैश रियलाइज हुआ टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000 50,000। ठीक है, अगर गलती से तुम डिस्क्लोज की, मतलब एसेट है तो पहली दो एंट्री वो वाली भी कर दोगे, गुडविल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और फिर दूसरी एंट्री, सॉरी, रियलाइजेशन टू गुडविल जो अपन एसेट के लिए पहली एंट्री करते हैं, और दूसरी एंट्री रियल कैश टू रियलाइजेशन करोगे, तो भी तुम्हें कोई भी एग्जामिनर रॉन्ग नहीं देगा। तुम चाहो तो सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, या फिर एसेट की जो मैंने पहले से सीखा है, एसेट है तो दो एंट्री आएगी, रियलाइजेशन टू कैश, अरे टू गुडविल, और दूसरी एंट्री क्या आएगी? कैश टू रियलाइजेशन, तो भी चलेगा। डन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पे, फिफ्थ वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ वाला बहुत इजी है। द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000। लैपटॉप की वैल्यू 35,000 है, हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं, 25,000 में सेल हो सकता है। पार्टनर ने बोला 25,000 में तुम बाहर बेचोगे, एक काम करो लैपटॉप मुझे दे दो, मेरे बच्चों को काम लग जाएगा, या फिर मैं कुछ भी XYZ उसका यूज करूंगा। चलो बताओ क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली वाली एंट्री, लैपटॉप इज एन एसेट की लायबिलिटी, तो लैपटॉप एसेट है, तो एसेट की पहली जो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट टू लैपटॉप। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट टू क्या हो जाएगा? लैपटॉप। कितने रुपए का लैपटॉप था? पहले तो हम 35,000 में ही डिस्क्लोज करेंगे, राइट। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लैपटॉप डिस्क्लोज, बीइंग लैपटॉप डिस्क्लोज। अब अगर हमने लैपटॉप बेचा होता तो जनरल एंट्री क्या आती? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 25,000 25,000। बट यहाँ पे कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है, तो कैश की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो क्या आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा? 25,000, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है। और अगर ये पार्टनर की जगह पे हमने सेल किया होता, सेल, तो क्या आती है एंट्री? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है। मैंने मेरा जो पहला वाला पेज है जिसमें मैंने बेसिक्स एंट्रीज क्लियर कराई है, उतना तुम लोग लिखो, तुम्हारे फुल मार्क आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये कौन सा हुआ? फिफ्थ वाला हुआ। ठीक है, कौन सा वाला हुआ? फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ वाला हो गया। अब आता है सिक्स्थ वाले पे। क्वेश्चन चेक करो स्क्रीन पे क्या दिया है। पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे द लोन ऑफ हिज श्रीमती, मतलब यहाँ पे वाइफ से लोन ली थी, जो भी पार्टनर थे ना उसमें से ही किसी पार्टनर की वाइफ से लोन ली थी। तो पार्टनर ने बोला भाई तुम बाकी सारी लाइबिलिटी पे करो कि नहीं पे करो, मुझे तो ये वाइफ की लोन चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो पार्टनर ने बोला भाई पैसा मैं चुका दूंगा, और बिजनेस को बोला तुम मुझे बाद में दे देना, बट मैं अभी वाइफ को चुकाने वाला हूँ। ठीक है, अब श्रीमती लोन, पहली चीज तो अपने को दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, लोन क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, या तो सारी एसेट की एंट्री आएगी या तो लाइबिलिटी की आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कौन पे करने वाला है? पार्टनर की वाइफ की लोन पार्टनर पे करने वाला है। कितने रुपए? 40,000। ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि लोन कितने की थी, कितना पे कर रहा है, नथिंग। यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल दिया? पार्टनर पे कर देगा। मतलब हमारे पॉकेट से अभी बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है, और हमारे पॉकेट से अगर पैसा जा रहा होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम एंट्री क्या करते?
हम एंट्री लिखते श्रीमती लोन टू कैश लिख देते, ठीक है। और एंट्री कितने से आ जाती, 40,000 40,000, क्योंकि हमें 40,000 पूरा पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे पार्टनर ने क्या बोला कि भाई मैं पे कर दूंगा, तो ये कैश कट हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या एंट्री आ जाएगी, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 40,000। डन। और अगर ऐसा बोला होता कि लोन 50,000 की थी, पार्टनर ने बोला 40,000 हम पे कर देंगे, या बिजनेस पे कर देता, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी बीच में आता, तो लायबिलिटी में रियलाइजेशन वाली दो एंट्री आ जाती, ठीक है। कैसे आएगी अपन नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, पर यहां तक समझो कि भाई फाइनली क्या बोला है, पार्टनर की वाइफ की लोन थी, पार्टनर पे कर देगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिजनेस, और बिजनेस बाद में समझ लेगा पार्टनर को पैसा देके। समझ में आया, इसलिए लायबिलिटी है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा यहाँ पे पार्टनर इज द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, सिंगल एंट्री ही आई। अब जाते हैं नेक्स्ट, एंट्री नंबर 7। 7 चेक करो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, 7 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल। अब पहली चीज, इनकम टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है, बराबर, बट ये लायबिलिटी नहीं है, दिस इज एन अवर एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो कैसे पे करोगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी इज अवर एक्सपेंस, तो यहाँ पे तुम लोग एंट्री क्या लिखोगे, इनकम टैक्स हमें पे करना है, सिंपल सिंपल सा है, कितने रुपए पे करना है, 30,000, ठीक है। बिजनेस का खर्चा है, इनकम टैक्स जनरली अपन क्या करते हैं, या तो पार्टनर का होगा तो ड्राइंग में चला जाएगा, बट ये बिजनेस का है इसलिए तुरंत ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो रहा है। लायबिलिटी तो फ्यूचर में पे करने वाले हो तो होता, अभी फाइनली हमें उसको कितना पे करना है, 30,000 पे करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी की एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अरे सॉरी, इसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए पे कर रहे हो, 30,000 30,000। ये कौन सी वाली एंट्री हुई पता है, ये एक्सपेंस वाली हो गई, और तुम लोग जाके चेक कर सकते हो कि एक्सपेंसेस को तुम लोग कैसे रिकॉर्ड करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन जो अकाउंट तुम लोग बनाते हो ना, ठीक है, एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे, तो मैंने वहां पे लिखवाया था रियलाइजेशन टू कैश, तो ये अपने लिए बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, कितने रुपए का, 30,000। और कोई इनकम होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता, ठीक है, इतना इजी है। नेक्स्ट, और आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, आफ्टर पेमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, बराबर, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सरप्लस ऑफ एसेट, सारे एसेट और लाइबिलिटी, एसेट बेचा, लाइबिलिटी चुका दिया, लोन चुका दिया, सरप्लस मतलब प्रॉफिट बच गया, कितने रुपए, 1,20,000 बच गए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों का पीएनएल, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया है 5:3:2। अब मुझे ये बताओ कि बिजनेस के अंदर में तुम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी सीखा था, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर लोगों का प्रॉफिट होगा तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे टू सरप्लस करके आएगा, और किसके अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा, टू ए बी सी। जनरल एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, ठीक है, और कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 5:3:2। चलो, प्रॉफिट है इसलिए पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में करोगे, 5:3:2। तो डिवाइड करो 1,20,000, फिर बी का, ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 36,000 और 24,000, ठीक है। और अगर लॉस होता तो ऑपोजिट हो जाता, ए बी सी टू रियलाइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट
फाइनली बिजनेस बंद करने पे हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट बच गया था, वो ए, बी और सी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आई होप तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तुम अगर मेरा वाला जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया है उसको एक पेज पे लिखो, ठीक है, फिर मेरे वीडियो को गो थ्रू करो। सिर्फ ध्यान में रखना है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उसको फॉलो करो, तुम्हारे को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरप्लस सब कुछ मैंने उस पेज पे दिया है, उतने में से ही तुम लोग को आगे बढ़ाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री नाइन्थ वाली है। नाइन्थ वाले में क्या बोला है? मशीन। मशीन क्या होता है? एसेट। मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹2 लाख एंड बुक वैल्यू इज रियलाइज। अब देखो मशीन क्या है? एसेट है। मशीन की डिस्क्लोज करने की बात की, मशीन अगर डिस्क्लोज की थी 2 लाख रुपए में और पूरी वैल्यू मिल गई, मशीन क्या है? एसेट। तो एसेट हमेशा पहले कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और फिर उसको बेच देते हैं तो क्रेडिट पे आ जाएगा। तो फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से? 2 लाख, 2 लाख। यहाँ तक तो क्लियर है। और ये मशीनरी तुम लोगों ने सेल कर दिया, सेल किया तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू, जो रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट हुआ था उसकी जगह पे वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर ये बोला होता कितने में? बुक वैल्यू ही मिली तो 2 लाख 2 लाख ही आएगा। बट अगर ये बोला होता कि मशीनरी बेचने की जगह पे हमने इसको कोई पार्टनर घर पे ले गया, इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो तुम लोग यहाँ पे इसको कट करके क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये एक पार्ट और क्लियर हुआ। फिर आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ते हैं। मशीन वाला पार्ट हो गया। अब टेंथ वाला क्वेश्चन चेक करो। टेंथ है ना, थोड़ा हटके है, इसको अच्छे से समझ लो और इसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू अंडरटेक अ डिसोल्यूशन प्रोसीजर। 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर ऐसा बोला है कि जो भी बिजनेस बंद करना है, एसेट बेचने हैं, लायबिलिटी चुकानी है, बार बार नए लोग, नए कस्टमर आएंगे एसेट देखने के लिए, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है, कोई प्रॉपर्टी हमारी कहीं दूर है, 10 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर, तो सब कुछ मैं देख लूंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो। बट अब फ्री में तो मैं भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जगह पे आप लोग किसी और को रखते तो उसको भी पैसा देना पड़ता। तो ये सब कुछ के लिए क्या करेगा? टाइम लगेगा, और सब टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ है। तो अल्टीमेटली पार्टनर ने बोला कि फाइनली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। इन द रिटर्न इट इज डिसाइडेड टू पे द रेम्यूनरेशन। हमें क्या पे करना है? रेम्यूनरेशन पे करना है। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड हिम 12,000। अब फर्म ने उसको कितने रुपए पे किए? मतलब टोटल 20,000 रुपए। डिसाइडेड इन द रिटर्न इट वाज डिसाइडेड टू पे द रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, बराबर। एंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड हिम 12,000। अब सिंपल सा लॉजिक, थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है बट बहुत इजी वे में समझाऊं तो, फर्म ने उसको कितने रुपए दिए? 20,000 पे कर दिए, ठीक है। उसमें से एक्सपेंस के भी इसमें आ गए, मतलब लॉयर को दिए हो गए, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस बंद करने के खर्चे होते हैं, भंगार उठा के कोई बाहर फेंक रहा है, लेके जा रहा है, वो सब खर्चे छोटे 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 लेबर के ये सब आ गए। वो खर्चे कितने हैं? 12,000 रुपए। हमने उसको टोटल कितने रुपए दिए? 20,000 रुपए। उसमें से बिजनेस बंद करने का खर्चा कितना है? 12। तो बाकी जो 8,000 बच गया वो किसका खर्चा हो गया? पार्टनर की सैलरी हो गई। समझ में आया? टोटल हमने उसको कितने पे किए? 20। आउट ऑफ 20, 12,000 तो कौन सा था? 12,000 वॉज एक्सपेंस टूवर्ड्स द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस वाइंड अप करे उसका। और 8,000 रुपए जो बच गए वो पार्टनर की सैलरी हो गई, काइंड ऑफ, कि भाई तूने इतना मेहनत करके बिजनेस को बंद किया है तो फाइनली हम तुझे कितना पे करेंगे? 8,000 और पे करेंगे, ठीक है। तो वैसे मिला के हम टोटल तुझे कितना दे रहे हैं? 20,000। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमने पहले पार्टनर को कितने दिए? 20। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखो जो उसको हम पूरा 20,000 दे रहे हैं, ठीक है। उसकी आएगी, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ये रिस्पेक्टिव नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 20,000, 20,000 बराबर, क्योंकि कोई भी अकाउंट से कहीं से भी पैसा जाएगा, किसको जा रहा है? डेबिट। ठीक है, तो हम लोग फाइनली किसको दे रहे हैं? तो पार्टनर को दे रहे हैं, तो 20,000। अब आगे 20,000 में से पार्टनर को तो वैसे तो 20,000 रुपए मिल गए, बट पार्टनर ने इसमें से खर्चा कितना किया है एक्सपेंस की तरफ? वो है 12,000 रुपए। तो सेकेंड एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, पार्टनर कितना खर्चा कर रहा है? 12,000, तो सिर्फ हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 12,000, 12,000। ठीक है, तो फाइनली बिजनेस में से खर्चा कितने का हो गया? 12,000 का। और हमने टोटल वैसे देखने जाए तो बिजनेस का रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करोगे तो 20,000 हो गया। ठीक है, और पार्टनर कैपिटल देखोगे ना यहाँ पे, तो 20,000 क्रेडिट है और 12,000 डेबिट है। मतलब इन शॉर्ट नलीफाई करके देखोगे तो पार्टनर को 8,000 मिले, बिजनेस के खर्चे की तरफ कितने गए? 12,000 गए। समझ में आया? ये दोनों एंट्री को क्लब कर दोगे, कंबाइन करोगे, तो बनेगा रियलाइजेशन 20,000 टू पार्टनर कैपिटल 8,000 टू कैश अकाउंट, मतलब टू एक्सपेंस के लिए जो कैश गया बाहर, वो है कितना? 12,000। ठीक है, बट हमें इसी वे में याद करना है, ये एक ही ऐसी अटपटी सी एंट्री है जो 20 टोटल जो ऊपर के सब नंबर 5 और 6 है उसमें से एक ही ये ऐसी एंट्री है जो थोड़ी टिपिकल है। ठीक है, इसको हो सके तो समझ लो, और ये बोर्ड्स में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत बार ये लोग रिपीट करते थे, अभी कितने टाइम से ये एंट्री नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी कुछ भी कभी भी आ सकता है। तुमको करना क्या है? 20 एंट्रीज। ठीक है, सब नंबर 5 और 6 का दोनों का मिला के, और तुम्हारे 6 मार्क पक्के हैं, तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 11। 11 में क्या बोला है? देर आर डेटर्स, तुम्हारे पास डेटर्स है कितने के? 1,20,000 के, और क्रेडिटर्स है 60,000 के। मतलब डेटर मतलब एसेट हो गया, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हो गया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म वन पार्टनर हैज टेकन डेटर्स, डेटर मतलब एसेट लेके जाने के लिए रेडी है, 20% देन द बुक वैल्यू लेस एंड एक्सेप्टेड टू पे द क्रेडिटर। मतलब एक पार्टनर बोलता है डेटर मुझे दे दो बट 20% कम पे, और मैं तुम लोग को श्योरिटी देता हूं कि मैं क्रेडिटर को पे कर देने वाला हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इसकी क्या जनरल एंट्री आएगी? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेटा वाली एंट्री करते हैं। एसेट है तो डेटा की क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर्स। तुम पहले से करते आ रहे हो, रियलाइजेशन टू डेटर्स कितना आया? 1,20,000, 1,20,000। फिर अब सेकेंड एंट्री हम लोग सिर्फ क्रेडिटर की करते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्रेडिटर की क्या एंट्री आएगी? क्रेडिटर मतलब ऑपोजिट साइड आ जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया आएगा? 60,000, 60,000। रियलाइजेशन अकाउंट, अरे क्रेडिटर अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब फाइनली हमने क्या बोला हुआ है कि हम क्या करने वाले? डेटर्स 20% कम में पार्टनर लेके जाएगा और किसको पे कर देगा? क्रेडिटर को। क्रेडिटर को कितना पे करेगा? ऐसा तो कुछ बोला हुआ नहीं है, तो क्रेडिटर को तो वो पूरे के पूरा पैसा दे देगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर के लिए कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ नेगोशिएशन किसके लिए हुआ? सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के लिए नेगोशिएशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री पहले डेटर्स का करते हैं। डेटर्स के लिए क्या एंट्री आएगी? तुम लोग को क्या लगता है? 1,20,000 था। ठीक है, 1,20,000 का 20% लेस करो, 1,20,000 का 20% मतलब 24,000 रुपये होता है। 24,000 कम करके बताओ तो फाइनली कितना आएगा? 96,000। ठीक है, तो आ जाओ, एंट्री लिखेंगे। पार्टनर डेटर्स को लेके जा रहे हैं, अगर ये डेटर्स बेच देते एसेट की तरफ तो हमारे पास पैसा आता, तो हम एंट्री क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन लिखते हैं। अभी कैश की जगह पे पार्टनर लेके जा रहा है, तो क्या एंट्री आ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए? 96,000, 96,000। ठीक है, और पार्टनर ने बोला कि भाई मैं क्रेडिटर को पे कर दूंगा, तो ये एसेट है, लायबिलिटी की एंट्री क्रेडिटर, ऑपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना, पूरा पैसा। क्रेडिटर को पे करने में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो क्रेडिटर को पूरा पैसा जाएगा 60,000। ठीक है, क्रेडिटर को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर ये तुम्हें 1 to 11 क्लियर नहीं है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो और लिखो। ठीक है, अगर ये तुम 11 के 11 अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। और अब जो 12th वाला कराओ, ठीक है, 12th वाला जो क्वेश्चन है उसको रीड करो। 12th वाला क्वेश्चन है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सम नंबर 12 था, याद करना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में अपने किया था 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और फिर सीधा सम नंबर 12 किया था। वो जो सम नंबर 12 था और ये वाला 12, ठीक है, एग्जैक्ट डिट्टो टू डिट्टो सेम है। और ये सम के ऊपर लिख दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हारी स्कूल की एग्जाम हो, फर्स्ट टर्म हो, प्री बोर्ड हो, ठीक है, सेकंड प्री बोर्ड हो, फाइनल अपना बोर्ड का पेपर, ये सब तुम लोग को रट्टा मारना है। ठीक है, रट्टा तो नहीं मारना है, मतलब बहुत इजी है, लॉजिकल है। प्रॉफिट, यहाँ पे भी बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो प्रॉफिट जो भी बचा हुआ है या लॉस जो भी है पार्टनर को दे दो। कौन से रेशियो में, ऑलरेडी रेशियो गिवन है, द प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा, बिजनेस बंद हो रहा है, प्रॉफिट आया, लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, तो पार्टनर, अगर किसी के ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो वो लॉस है, क्रेडिट में बोला हुआ है मतलब जिसके बाजू में कुछ नहीं लिखा वो प्रॉफिट है। क्वेश्चन पढ़ लिया तो अपन सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, जनरल रिजर्व, और पीएनएल रेशियो क्या दिया हुआ है 3:1। तो आ जाओ, जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है जो डिवाइड हो जाएगा 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जब डिवाइड हो जाएगा तो जनरल रिजर्व आ जाएगा डेबिट में, और इनकम किसके लिए हो रहा है, RBI कैपिटल। एग्जाम में ये करंट अकाउंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यू हैव टू जस्ट मेंशन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल टू B कैपिटल टू I कैपिटल। कितनी जनरल रिजर्व थी, 18,000। कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, 3:1 के रेशियो में, मतलब 3:1 के रेशियो मतलब 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, सेम इसी के अंदर में सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा, RBI डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस RBI डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, RBI डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में तुमको ऑलरेडी दे दिया है, इट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस। तो जब तुम डिवाइड करोगे, ये लॉस है जो पार्टनर ले जाएंगे, तो क्या रेशियो आ जाएगा 3:1 में, 6,000, 4,000, 2,000, और कितने रुपए था, 12,000। ठीक है, और तीसरा तीसरा इसके अंदर में क्या दिया है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। हमने वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में 18,000 रुपए साइड पे रखे थे। फाइनली बिजनेस बंद हो रहा है भाई, बिजनेस बंद हो रहा है तो प्रॉफिट किसको दे दो, पार्टनर को दे दो। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो ये 18,000 रुपए हम वर्कर में बांट देते, बट यहाँ पे तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मतलब भाई ये पैसा किसका है, पार्टनर का है, पार्टनर ले जाएंगे, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो फाइनली एक्सीडेंट ब्रैकेट में कुछ बोला नहीं है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, विच मींस इट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। जब इसको बांटोगे तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कहाँ पे आएगा, डेबिट में आ जाएगा, टू R कैपिटल टू B कैपिटल टू I कैपिटल। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,000 डेबिट में है, और तीनों में डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, डन, इतना ही करना है और तुम्हारा ये सम नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर हो सके तो, ठीक है, सम नंबर 6 पहले खुद से करो। ठीक है, सबसे पहली चीज तुम्हें यही आइडेंटिफाई करना है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। ठीक है, या फिर कोई भी टाइप की सरप्लस जैसी अदर इनकम है। अगर ये 5 चीज में से कोई भी है तो फिर उसकी एंट्री दो दो, एसेट की दो, लायबिलिटी की दो, इनकम की एक, एक्सपेंस की एक, सरप्लस की एक। बस यही एंट्री को फॉलो करो, आगे बढ़ जाओ, आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, सम नंबर 6 खुद से करो, और खुद से करने के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसको चेक करना। ओके, थैंक यू।